जय हिंद। आज आप लोग के सामने कल जो हमने देखा था डायग्राम के द्वारा कथन को निकालना सीखे थे, लेकिन आज हम डायग्राम बनाना नहीं है। तो आप कैसे बिना डायग्राम बनाते हुए कथन को निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको कुछ टेबल कहिए या नोट कहिए या जो कहिए, आपको पहले सीखने पड़ेगा। कब? जब आप बिना डायग्राम बनाते हुए, अगर आप डायग्राम नहीं बनाकर आप निष्कर्ष को निकाल सकते हैं तो आपको ये टेबल को फॉलो करना होगा। ये टेबल ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं टेबल है, बस सिर्फ आपको कुछ याद रखना है। जिस तरह आप फॉर्मूला रखते हैं उस तरह आप इसे याद करिए। सबसे पहले नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3, तीन आपका नोट। तीनों नोट से आप कथन वाला प्रश्न को बिना डायग्राम बनाते हुए आप उसे हल कर सकते हैं या उसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कहता है नोट 1 में कहता है टेबल। पहले जो कथन में दिया हुआ सेंटेंस है, ठीक है, जो कथन में दिया हुआ सेंटेंस है उस सेंटेंस में देखें कि चिन्ह क्या है। चिन्ह क्या है? चिन्ह आप कैसे निकाल सकते हैं? चिन्ह आप कैसे निकाल सकते हैं कि वो प्लस वाला है या वो माइनस वाला है। तो जब आगे जाएंगे तो देखेंगे कि प्लस कौन माइनस कौन होने वाला है। पहले अगर कथन में कोई कथन एक वाला है, आपको पता है कभी कभी प्रश्न कथन 1, कथन 2 और कथन 3 वाले प्रश्न करता है, तो उसको किस तरह से बनाते हैं। तो अगर कथन 1 हो, कथन अगर 1 हो और चिन्ह को पहचानना है तो देखिए ना, सभी या कुछ। तो कथन 1 में आपको सभी लिखा हुआ है तो पॉजिटिव है, कुछ भी लिखा हुआ पॉजिटिव है। निगेटिव का बात आएगा तो वहाँ पे नहीं लिखा रहेगा या कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। नहीं और कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वे निगेटिव है और पॉजिटिव है। जो सभी और कुछ पॉजिटिव, नहीं कुछ नहीं निगेटिव। तो कथन 1 वाले में, अगर कथन 1 वाले में पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही होगा। निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अगर उसका कथन 1 में निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव ही होगा। क्लियर हुआ? अगर कथन 1 में पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन 1 में निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। अगर जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 2 कथन वाले सेंटेंस आते हैं। हमारे पास 2 कथन वाले सेंटेंस आते हैं तो उसमें देखना क्या, जब हम मैथ में पढ़ चुके हैं प्लस प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने माइनस माइनस होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो अगर 2 कथन, एक कथन पॉजिटिव है फिर पॉजिटिव है तो आपका निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर एक कथन निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमारा निगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो हमारा निगेटिव होगा। लेकिन अगर दोनों निगेटिव्स हो, अगर दोनों निगेटिव हो तो उसका नो रिजल्ट, मतलब उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, निष्कर्ष नहीं होने वाला है। समझ गया? तो प्लस प्लस अगर सेंटेंस है तो आपका निष्कर्ष प्लस रहेगा। अगर वो कथन माइनस प्लस हो, माइनस मतलब निगेटिव पॉजिटिव हो तो निगेटिव वाला, अगर पॉजिटिव निगेटिव हो तो निगेटिव वाला, अगर दोनों निगेटिव हो तो नो रिजल्ट। आपका 2 कथन वाले हैं। अगर आप नीचे चलते एक और चलते निगेटिव, तो 3 कथन वाले या 3 से ज़्यादा कथन वाले प्रश्न जब आए तो 3 कथन या 3 से ज़्यादा कथन वाले प्रश्न आए तो देखना कि वहाँ पे कहीं एक जगह निगेटिव तो नहीं हो। अगर कहीं भी 4 में से, अगर 5 में से, 10 में से अगर एक कहीं पे निगेटिव आ गया मतलब आपका निष्कर्ष निगेटिव हमेशा होगा। क्या होगा? निगेटिव वाला ही आंसर होगा। अगर उस कथनों में जो 3 से ज़्यादा है 2 निगेटिव हो, क्या
दो निगेटिव हो तो उसका नो रिजल्ट होगा, नो रिजल्ट आने वाला है। तो निष्कर्ष अब देखना है कि चिन्ह हमने देख लिया। अब हमको पता नहीं है कि कथन एक में कितने निष्कर्ष निकलते हैं, कथन दो वाला में कितने निष्कर्ष निकलते हैं और कथन तीन वाले में कितने निष्कर्ष निकलते हैं, वो भी हमको क्लियर करना पड़ेगा, तब हम पता करेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है। चलिए आगे देखेंगे। अब कहता है नोट 2 में करता है, नोट 2 में, तो नोट 2 में सबसे पहले आपको करना होगा क्या, डाटा अकॉर्डिंग टू, इसमें कोई एक संख्या लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, संख्या। मान लीजिए हमने जो कथन दिया वो मेरा इनकम है, ठीक है, जो हमने जो कथन वाला जो वैल्यू है वो हमारा इनकम है, और जो निष्कर्ष निकल रहा है वो हमारा क्या है, खर्च है, हमारा क्या खर्च। तो हमने दो दिखा रहे हैं, दो टेबल है नोट 1 में, नोट 2 में, एक ए एक ए। मेरा ए जो क्या करता है, आय का अंक है, तो आय को हमको एक इनकम दिखाना 100 रुपया 10 रुपया, 100 100 50 50 50 100। इसका उल्टा जो देखेंगे खर्च। जब कोई व्यक्ति कमाता है 100 रुपया तो खर्च कितना कर सकता है, 100 से कम या 100 से ज़्यादा। आपको सिर्फ ये दो चीज़ दिखाएगा, दो खर्च, 100 खर्च करेगा और 10 खर्च करेगा, न कि 25-20 नहीं खर्च करना है, ठीक है। तो खर्च जितना कमाएगा उससे कम ही खर्चा करने वाला है ना, जितना कमाएगा उससे खर्च कम करेगा। अगर मान 50 कमाता है तो क्या 100 खर्च करेगा, नहीं करेगा। बस यही आपको फॉलो करना, बस आपका निष्कर्ष निकल गया। तो कहता है कि सभी ऑल वाले प्रश्न में ए आर बी, कहता सभी ए बी है, ठीक है ना, सभी ए बी है। तो इसको डाटा ले लेना है, 100 कमाता है, 50 कमाता है। नन वाला में रहेगा, नहीं वाला में रहेगा ए आर बी, इसमें भी आई 100 है, इसका भी आई 100 है। कुछ वाला में रहेगा तो दोनों का 50-50, दोनों क्या 50-50, 50 ए भी है और 50 बी भी है। इसमें सम वाला में, कुछ वाला में अगर सम नोट रहे, कुछ नहीं रहेगा उसमें ए रहेगा 50 और बी रहेगा 100। अगर आप डाटा को क्लियर कर लेते हैं, अगर आप इस डाटा को क्लियर कर लेते हैं तो निष्कर्ष निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये आपका क्या इनकम, ये आपका क्या इनकम, आपका एक खर्च है। तो खर्च अगर मैचिंग कर रहा है, खर्च अगर मैचिंग कर रहा तो निष्कर्ष है ना, 1 2 3 जितना निष्कर्ष दिया हुआ, अब उस निष्कर्ष में अगर आपका खर्च मैचिंग कर रहा है कि 100 रुपया हमने कमाया और खर्चे के 50 मैचिंग कर रहा है ना, तो सही होगा। अगर 50 रुपया कमाया था और 100 रुपया खर्च किया, मैचिंग करेगा नहीं, तो मिलाने पड़ेगा ना, डाटा मिलाइए, अब आंसर कीजिए। तो हमने यहाँ इनकम किया, खर्च किया, जो मैचिंग नहीं करता, जो हमारा जो कथन एक रहेगा या कथन दो, सॉरी तो निष्कर्ष एक रहेगा गलत हो जाएगा, या निष्कर्ष 2 रहेगा वो हो गलत, अगर 3 निष्कर्ष तो भी गलत हो जाएगा। पहले मेरा चिन्ह, फिर हमारा डाटा, बस आपको हो गया डाटा, है ना। आप इस कथन को टाटा कर सकते हैं, टाटा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे टाटा, तो पहले हमको सभी में 100 50 सभी ला रहेगा तो 100 प्लस करेंगे, इनकम है, नहीं ला रहेगा तो 100 दोनों 100 रहेगा, कुछ रहेगा 50 रहेगा, अगर कुछ नहीं है तो 50 एंड 100, ये आपका इनकम है। खर्चा आपका हो जाएगा सभी वाला में 100 50, जो क्रम था वही करना है, जो क्रम था वही करना है, सिर्फ खर्च है, सिर्फ क्या खर्च है। नन वाला में 100 कुछ वाला में 50 एंड कुछ वाला में नहीं वाला में क्या है 50 100 इसका उल्टा है, इसका उल्टा। ये हमारा डाटा, ये हमारा नोट 2 था, जो हमारा इसी पे और इस पे डाटा और इस पे डाटा पर आपको कथन तो डाटा कर सकते हैं। अब हमारा क्या था नोट 3 का था, नोट 3 का था, नोट 3 क्या है, नोट 3 का था कि मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया आपको, ठीक है, ऑल ए आर बी जो है करा, फिर का था ये हमारा कथन एक हो गया। सम बी आर सी मेरा कथन 2 है, ये कथन मेरा क्या 2। तो हमने देख रहा है यहाँ कॉमन क्या है, बी बी है,
कौन क्या बी, हमारे ए नहीं, हमारे कुछ यहाँ रह सकता है, गाय रह सकता है, ठीक है, कुत्ता रह सकता है, आगे बी है कुत्ता, तो यहाँ भी कुत्ते रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बकरी ले लो, बकरी। ये मेरा कथन है कि कहता सभी गाय कुत्ता है, सभी गाय कुत्ता है, तो कहता कुछ कुत्ता बकरी है, ठीक है, सभी गाय कुत्ता है, कुछ कुत्ता बकरी है। आप डायग्राम से बना सकते हैं, ठीक है ना, तो बिना डायग्राम आप कैसे बंदे को देखना है, तो कहता कुछ गाय कुत्ता है और कुछ सॉरी सभी गाय कुत्ता है और कुछ कुत्ता बकरी है, ये हमारा तो कथन है। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सब ऑल सम मेरा होता, ऑल होता पॉजिटिव और सम होता पॉजिटिव, जो नन है वो मेरा निगेटिव और मेरा कुछ नहीं वो भी मेरा निगेटिव, दोनों मेरा पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। निष्कर्ष जो रहेगा पॉजिटिव उसमें आप टिक कर सकते हैं, लेकिन किसको, इसको देखकर खर्च है इनकम में खर्च मैचिंग कर रहा है कि नहीं, मैचिंग कर रहा है कि नहीं, तो आप उसे निकाल सकते। अगर कह रहा है कि अब देख रहे हैं कॉमन जो है, जो कहता है कि बी का डाटा, ठीक है, बी का डाटा मान लीजिए मेरा कथन वाला है ना, कथन तो 100 ये मेरा 50, क्योंकि देखिए यहाँ सम 100 बी 50, अब मेरा सम वाला में ये और वाला था, अब देखते सम वाला, सम कहाँ गया, सम तो ए है 50, ये क्या 50, ये क्या 50 और बी क्या 50, बी क्या मतलब यहाँ सी है 50। अब देखिए कहता है कि बी का डाटा कॉमन वाला हो रहा है, वे चाहे ऑल वाला कथन हो या सम वाला कथन हो, ठीक है, ऑल वाला कथन हो या सम वाला कथन, ठीक है, उसमें बी का डाटा देखना 100 होता कि नहीं कहीं पे, या यहाँ हो रहा 50 यहाँ हो रहा 50, लेकिन करा दोनों में से कहीं अगर 100 है, दोनों में से कहीं अगर 100 है आप उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर 100 नहीं है, 100 नहीं है तो आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, पहले कराएं कि या सम वाला कथन 100 आया होना चाहिए, तभी ए और सी, तभी ए और तभी गाय और बकरी के बीच निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है, बीच निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। चलिए कुछ सवाल देखते हैं। डाटा हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं क्योंकि इसी की मदद से हमको बनाना है, तो देखिए, ठीक है, बिना डायग्राम बनाते हुए कहता है कि कुछ पेड़ इमारत है, कुछ पेड़ क्या इमारत है, मतलब कुछ करा मतलब क्या पॉजिटिव। अगर आप यही मान सकते हैं कुछ वाला में, आपको देखिए कुछ वाला में इनकम कितना 50, यहाँ भी 50 है, मतलब पेड़ को मानिए 50 है, इसको मानिए 50, ठीक है, कथन वाला है। फिर सभी इमारतें तोते हैं, सभी इमारतें क्या तोते, ठीक, आपको आ जाएगा 100, सभी वाला में ये हो जाएगा 50, ठीक है, 100 50, क्या मैचिंग कर रहा नहीं, मतलब मैचिंग कर रहा है, इसका निष्कर्ष निकल सकता है। चलिए ठीक है, ये पूरा इनकम है। अब देखिए कथा मेरा कथन था, अब निष्कर्ष 1 2 3 4, पहले तो आपको देखना है कि मैचिंग करेगा तो निष्कर्ष निकलेगा, अगर नहीं करेगा तो निष्कर्ष नहीं, पूरा हो जाएगा गलत, पूरा क्या हो जाएगा गलत, इसीलिए इसका निष्कर्ष निकलेगा 4 में इसको होगा। अब देखिए देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव, देखिए कहीं भी नेगेटिव है, कोई भी तोता पेड़ नहीं, मतलब खत्म है। अब मेरा क्या सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखिए अब यहाँ मिलाना है कि सभी है, सभी होता 50 खर्च 50 खर्च, सभी क्या आ गया 50 खर्च एंड 50 खर्च। फिर देखिए कुछ तोते तो 50 खर्च एंड 50 खर्च। अब देखिए यहाँ पे कमाता है, देखिए यहाँ ये तो ठीक है खर्च कर सकता है, लेकिन इमारत जो है 50 कमाता 100 खर्च करेगा खर्च नहीं, इसका मतलब ये गलत है। सभी तोते इमारतें हैं, सभी तोते क्या, अब यहाँ सभी तो तोता गया 100
तोता क्या 100, लेकिन तोता यहाँ क्या 50 कमा रहा है, 100 खर्च करेगा? 50 कमाता 100 खर्च करेगा? नहीं। इमारत 100 रुपये कमाता लेकिन 50 खर्च कर सकते, लेकिन तोता कमाता 50 खर्च करेगा 100 नहीं, इसलिए भी गलत है। अब अगर कुछ तोते इमारतें, अब देखिए तोता है कितना 50, ये आपका इनकम है। इमारत क्या है 100, तो 100 रुपया कमाया तो 50 खर्च कर सकता है। तोता 50 कमाया तो 50 खर्च कर सकता है, इसीलिए क्या है आंसर, ये क्या है तो आपका आंसर, आपका क्या है आंसर। तो आप पहले चीन को पहचाने कि पॉजिटिव निगेटिव है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव होता है तो निगेटिव, तो हमारा आंसर क्या होता है निगेटिव होता कि नहीं होता, होता ना। इसलिए दोनों पॉजिटिव, इसलिए आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही होगा। और मेरे अंक से आप निकाल सकते हैं, बस आप नंबर पुट कीजिए, कुछ 50-50 सभी 100-50, अब बस नीचे नीचे में आप पुट कर सकते हैं नंबर को, आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन टू आता है, देखिए कैसा ही सवाल है। कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। कर्मचारी है, मान लीजिए कि एक कंपनी में कर्मचारी जो है वो कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। कथन एक था। दो कथा, राजन अच्छी तरह से काम करता है। राजन जो अच्छी तरह से काम करता है, अब बताना है कि कर्मचारी जो है क्या राजन कर्मचारी है कि नहीं है, वो आपको बताना है। कथन मेरा दो था, निष्कर्ष में भी दो है, ठीक है। तो कथा एक में कथा निष्कर्ष में राजन एक कर्मचारी है, क्या राजन एक कर्मचारी है, यहाँ बात दो, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना, इससे बाहर आप नहीं जाना, ठीक है। इस दोनों से वर्ड से बाहर नहीं जाना। करा राजन एक कर्मचारी है, यहाँ करा कर्मचारी को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, भुगतान किया जाता है, इसका मतलब राजन एक कर्मचारी हो सकता या नहीं भी हो सकता, ठीक है। नंबर 2, राजन स्वयं कार्यरत है। राजन स्वयं कार्यरत है, मतलब करा टू में कहा था कि राजन अच्छी तरह से काम कमाता है। राजन अच्छी तरह से क्या करता है कमाता है, मतलब राजन स्वयं कार्यरत है, मतलब कंपनी में